नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन आवाज़ रिपब्लिक और मैं हूं डॉक्टर संजीव कुमार। आज हम चर्चा करेंगे बिहार की अस्थिर राजनीति की। चूँकि बिहार में नीतीश कुमार की जो हाल होने वाली है वो एकनाथ शिंदे से भी बदतर होने वाली है। चूँकि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने की तैयारी चल रही है। इसके पहले ही नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाती, लेकिन उस समय उन्होंने अपनी पार्टी को बचा लिया था। लेकिन अभी जो तैयारी चल रही है, जदयू को जो तोड़ने की तैयारी चल रही है, ये बात नीतीश कुमार को समझना होगा। ये जो फैसला लेते हैं, राजनीति में जो फैसला होती है, धर्मनिरपेक्षता की जो फैसला होती है, उस पे मौका मिलते ही बीजेपी अड़चन लगाने का कार्य करती है। सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार की आज जो छवि गढ़ी जा रही है, जो धूमिल किया जा रहा है, इसके पीछे बीजेपी का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि नीतीश कुमार ही वो नेता थे जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते थे, लेकिन उनको पता नहीं कैसा पाठ पढ़ाया गया कि फिर बीजेपी अलायंस में आ गए और अपनी बढ़ते हुए ग्राफ को खुद ही स्वाहा कर लिया। लेकिन बहुजन जो लीडरशिप पार्टियां हैं, इस बात को समझ नहीं पाती है कि वो जो रास्ते पे चल रही है, जिस विचारधारा पे चल रही है, उस विचारधारा से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं होता है। बीजेपी का एक ही विचारधारा है, मारो काटो, दहशत फैलाओ, चुनाव जीतो, पार्टी तोड़ो, विधायक खरीदो और सरकार बनाओ, लूटपाट करो, रेलवे बेचो, सेल बेचो, भेल बेचो, गेल बेचो, रोड बेचो, शिक्षा बेचो। ये बेचने वाली जो सरकार है, इस सरकार का जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी का जो भी पार्टी हिस्सा बनती है, धीरे धीरे उसमें घुसपैठ किया जाता है, दीमक की तरह उसके विचारधारा को खा जाया जाता है, उसकी पार्टी को तोड़ दिया जाता है। तो नीतीश कुमार को कोई फैसला लेना है कि उनको करना क्या है। आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके साथ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उस षड्यंत्र का शिकार होते हैं या शिकार बचने के लिए फिर कोई नई अपनी चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हैं। अगर बीजेपी के साथ बने रहे तो उनका भी हाल एकनाथ शिंदे से बुरा होने वाला है। क्योंकि अभी बीजेपी की एक ही पॉलिसी है, हर प्रदेश में वो अपना सरकार चाहती है। कोई भी छोटी पार्टियों का उदय वो नहीं चाहती है, छोटी पार्टियों को बर्बाद करना चाहती है। तो ऐसे वक्त में जो छोटे पार्टी के नेता हैं, उसको समझना होगा कि बीजेपी की चाल से, साम दंड भेदभाव से वो कैसे अपने आप को बचा पाते हैं, कैसे अपना परचम लहरा पाते हैं, कैसे अपना संगठन को विस्तार कर पाते हैं, कैसे आने वाले विधानसभा चुनाव में वो अपनी पार्टी को, अपने पार्टी के नेताओं को
सफल बना पाते हैं। 2025 का जो चुनाव है तो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है, बहुत कड़कस लड़ाई होने वाली है और इस लड़ाई में नीतीश कुमार को बहुत ही सोच समझ के चलना होगा। इसके पहले ही उनके साथ जो खेल खेला गया उससे भी भयंकर खेल इस बार के विधानसभा चुनाव में होने वाली है। फिर इस बात को वो ये न कहे कि उनको पता ही नहीं चला कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। तो अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है नीतीश कुमार को और अपने संगठन का विस्तार करके मजबूती से चुनाव लड़ने की ज़रूरत है और किसी षड्यंत्र का शिकार होने से बचने के लिए उनको बीजेपी को जो प्रचंड जो उनकी तानाशाही है उसको समझना होगा, उनकी जो पॉलिसी है उसको समझना होगा, साम दंड भेदभाव को समझना होगा और इस बात को समझते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ना होगा। तभी वो फिर से 2025 में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अन्यथा नीतीश कुमार की जो हाल होगी वो शिंदे से भी बुरा होगी और तेजस्वी यादव को भी इस बात को समझना होगा, चूँकि वो जो अभी नीति रणनीति पे कार्य कर रहे हैं उस नीति रणनीति पे आने वाला विधानसभा चुनाव में उनको हानि का सामना करना पड़ेगा। चूँकि जिस A to Z की बात कर रहे हैं उस A to Z में उनका नेता कौन है जो उनके साथ खड़ा रहता है, इस सारी बात समझना होगा और समझने के बाद उनको विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी को भी साम दंड भेदभाव को समझते हुए चुनाव लड़